तो चलिए आज हम लोग जनगणना स्टार्ट करेंगे बिहार का, फिर कभी भारत का पढ़ लेंगे। आपको बता दें कि बिहार की जनगणना से या भारत की जनगणना से बिहार के हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, वो भी हर साल हर एग्ज़ाम में। ठीक है, इस कारण ध्यान से पढ़ें। बिहार की जनगणना में डाटा बहुत है, आपको ट्रिक्स याद करेंगे, कुछ महसूस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ आपको डाटा बता दे रहे हैं। आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था, तो बोलना 1872 में, 1872 में, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1881। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। पहली बार हुआ 1872, फिर हुआ 18 नियमित रूप से कब हुआ? 1881। पहली बार किसके द्वारा हुआ था? मेयो के द्वारा। फिर बाद में नियमित रूप से किसके द्वारा होने लगा? रिपन के द्वारा। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखें। आपको पता है कि 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, जिसके बाद बिहार उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार का पहला पृथक जनगणना कब हुआ? 1941 में हुआ। तो ये याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार उड़ीसा से अलग होने के बाद पहली बार बिहार का पृथक जनगणना कब हुआ, तो आप बोलना 1941। फिर आपको याद रखें, अभी हमारे पास फ़िलहाल तो कोई जनगणना नहीं हुआ है, तो जो 2011 का डाटा होता है उसी डाटा को हम लोग पढ़ाई करते हैं। आपसे पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ वो कितना नंबर, कौन से नंबर वाला जनगणना था, तो 15वीं जनगणना। मतलब उससे पहले हमारे देश में बिहार में 14 जनगणना हो चुका था, लेकिन जो 2011 वाला है वो भारत या बिहार की 15वीं जनगणना थी। इसके मुख्य आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। जो जनगणना आयोग बना तो उसके मुख्य आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। इसका आदर्श वाक्य क्या था जो 2011 में हुआ था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर से चलिए, तो इतना चीज़ आपको क्लियर रखना और हम याद करा देंगे। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग मेन मुद्दे की बात। आपको ये सभी डाटा याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं जो डाटा याद कराऊंगा वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्स रेशियो भी बोलेंगे। लिंगानुपात का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां का संख्या है, उसी को बोलेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात का जो हम लोग डाटा है वो 2 तरीक़ों से देखेंगे। एक तो देखेंगे कि लिंग सीधे पूछा जाएगा कि लिंगानुपात, एक देखेंगे शिशु लिंगानुपात। फिर लिंगानुपात के अंदर देखेंगे कि अधिकतम लिंगानुपात का है, न्यूनतम लिंगानुपात का है। शिशु लिंगानुपात में देखेंगे अधिकतम शिशु लिंगानुपात का है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वो कुछ नहीं, आपको याद रखना है 3-3 जिला हर एक में एक लाइन से याद रखना है। आपसे पूछेगा कि बिहार में अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पर है, किस जिले में, या बिहार में मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ पर है। तो याद रखना है बिहार में सबसे अधिकतम लिंगानुपात गोपालगंज में। सबसे अधिकतम कहाँ पर है? गोपालगंज में। फिर कहाँ है? सिवान में। फिर कहाँ है? सारण में। ये पहला वाला तो एकदम याद ही रखना है सभी में, लेकिन अब एग्जामिनर कुछ आगे बढ़ गया है तो आपको 3-3 जिला हर एक में याद रखना है। पहला वाला तो एकदम कंपलसरी याद रखना है। तो अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में, सिवान में, सारण में। अब देखिए इसका ट्रिक हम कैसे लिखें यहाँ पे। तो इसका ट्रिक है, गोपाल का लिंग शीशा जितना बड़ा है। गोपाल है कोई और उसका लिंग क्या है? शीशा जितना बड़ा है। दो को गोपाल से क्या हो जाएगा? गोपालगंज। ठीक है, लिंग से क्या हो जाएगा? लिंगानुपात का ट्रिक है। शीशा से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा सिवान, सा से हो जाएगा सारण। तो गोपाल का लिंग शीशा जितना बड़ा है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण अधिकतम लिंगानुपात का ये जिला हो गया। लेकिन आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ बिहार में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है, यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो पूछे, तो सबसे मिनिमम कहाँ पर है लिंगानुपात बिहार में? तो वह मुंगेर में। फिर कौन है? भागलपुर में। फिर कहाँ है? खगड़िया में। सबसे कम कहाँ पे? मुंगेर। उससे थोड़ा सा कम कौन है?
तो भागलपुर। ठीक है, सबसे कम मुंगेर है। ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है कि मूंग भांग खीरा खाया फिर भी लिंग छोटा। मूंग भांग खीरा खाया, लेकिन इसका लिंग फिर भी छोटा हो गया। तो मूंग से क्या है? मुंगेर। भांग से क्या है? भागलपुर। खीरा से क्या है? खीरा। खाया से कुछ नहीं है, और लिंग से क्या हो गया? लिंग छोटा से क्या हो गया कि ये न्यूनतम लिंगानुपात का ट्रिक है। ठीक है। देखो, आपको हम 3-3 चीज़ें क्यों याद करा रहे हैं कि अभी सवाल बनवाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपसे पूछेगा कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में। ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हमने ये बोला कि आपको मैं 3-3 जिला किस लिए याद करा रहा कि कई बार ऐसा होगा, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि बताएं बिहार में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला में है, और आपको सवाल में मुंगेर अगर नहीं दिया होगा तो ये भागलपुर ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो भागलपुर को नाम टिक मार के आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल पहला जिला भी पूछता है और सेकेंड जिला भी पूछता है, और कई बार इन तीनों को सजाने के लिए भी दे देगा। आपको सवाल से मैं दिखाऊंगा, जैसे कि ये तीनों जिला दे देगा, चाहे कोई और भी जिला दे देगा मिक्स करके। अब बोला जाएगा कि बताइए बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात के अनुसार सजाएं, तो सबसे कम कहाँ पर है? मुंगेर। पहले इसको सजाएंगे, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। ठीक है, ये किस क्रम में बता रहे हैं? ये किस क्रम में बता रहे? अवरोही क्रम में। ठीक है, ये कौन सा क्रम है? आरोही, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, और ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, मतलब सबसे कम यहाँ होगा। ठीक है, और सबसे अधिक यहाँ होगा। तो ये दोनों याद हो गया कि गोपाल का लिंग शीशा जितना बड़ा है। मूंग भांग खीरा खाया फिर भी लिंग छोटा। अब उसके बाद है, आपसे पूछेगा शिशु लिंगानुपात के ऊपर पूछेगा, बिहार के किस जिला में अधिकतम शिशु लिंगानुपात है? तो आप बोलिएगा किशनगंज, फिर कटिहार, फिर गया। सबसे अधिक कहाँ शिशु लिंगानुपात है, सब पे ध्यान देना है। किशनगंज। लेकिन आपसे पूछता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो आप आंसर मारते गोपालगंज। ठीक है, इसका ट्रिक है के जी। शिशु लिंगानुपात का अधिकतम वाला का ट्रिक क्या है? के जी। के से हो जाएगा किशनगंज, के से हो जाएगा कटिहार, जी से हो जाएगा गया। के जी। आपसे पूछेगा कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो वैशाली। उसके अलावा और जिला, वैशाली में, पटना में, मुजफ्फरपुर। इतना ही याद रखें। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है साली को पटा शिशु कम है। साली को पटा शिशु कम है, तो साली से हो जाएगा वैशाली, पटा से हो जाएगा पटना, शिशु से हो जाएगा कि शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम लोग, कम से हो जाएगा कि कम है। तो इस तरीके से हमने चारों लिंगानुपात को क्लियर किया। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो मुंगेर। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज। बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? वैशाली। ये तो याद रखना है, इसके अलावा ये भी याद रखना है। क्या क्या ट्रिक बताया था? गोपाल का लिंग शीशा जितना बड़ा है, मूंग भांग खीरा खाया फिर भी छोटा लिंग के जी, और वैशाली को पटा शिशु कम है। अब आते हैं कि अगर आपसे कभी ऐसा पूछे, देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इसमें, कि दूसरे तरीके से सवाल पूछेगा 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर क्या होता है? इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 10 साल में कितना जनसंख्या बिहार का बढ़ा, वृद्धि दर कितना रहा, इसी को बोलेंगे हम लोग 10 की वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर। आपसे यहाँ पे दो तरीके का सवाल पूछेगा। आपसे अगर पूछे कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर या 10 की वृद्धि दर किस जिला का था, तो आप बोलोगे मधेपुरा। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो देखो, मधेपुरा में लास्ट में लगा है पूरा, तो ऐसे याद रखेंगे कि 10 साल के अंतर्गत मधेपुरा में जो जनसंख्या है ना, वो पूरा वृद्धि हुआ। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर या 10 की वृद्धि दर बिहार का जिला कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो अरवल। तो क्या मारेंगे? अरवल। कैसे याद रखेंगे?
तो अरवल में कोई परवल नहीं होगा, अरवल में कोई परवल नहीं होगा। इसी कारण वहाँ पे जनसंख्या का वृद्धि दर कम हो गया, आएगा नहीं तो वृद्धि दर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो याद रखना, ये याद हो गया। अब आते हम लोग जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या के ऊपर हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, जनसंख्या के ऊपर हम लोग 6 तरीके से देखेंगे पैटर्न को। सवाल 6 तरीके से पूछेगा बिहार में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। बिहार में अधिकतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। बिहार में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। बिहार में न्यूनतम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, उसको सजाएं। एक एक करके हम समझेंगे। चलिए, यहाँ से सवाल पूछेगा कि बताइए बिहार में अधिकतम जनसंख्या किस जिला में है, उसको सजाएं। या तो पहला पूछे या तीनों पूछ ले, बार बार हम नहीं बताएंगे पैटर्न, आप याद रखें। तो याद रखना है पटना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पटना। ऐसे भी देखते हो कि पटना तो बिहार की राजधानी है ही, तो खुद दिमाग लगाओ सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होगा, पटना। उसके बाद जनसंख्या कहाँ पर है सबसे अधिक, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण याद रखो, पश्चिमी चंपारण नहीं लिखा हुआ है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण अलग है। तो पटना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, पूर्वी चंपारण। और फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में भी देख रहे हो कितना जनसंख्या है, मेन टाउन है। अब इसका ट्रिक क्या, कैसे याद रखेंगे, तो पप्पू मुँह, पप्पू मुँह, जनसंख्या का अधिकतम जनसंख्या का ट्रिक कहाँ क्या है, पप्पू मुँह। प से हो जाएगा पटना, पू से हो जाएगा पूर्वी चंपारण, मुँह से हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। अब आपसे पूछेगा, अधिकतम तो पूछ लिया, अब आपसे पूछेगा कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस ज़िला में है, उसको सजाएं। तो सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में है। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर है, शिवहर में। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर है, अरवल में। तो ये 3 ऐसा ज़िला है जहाँ पे जनसंख्या कहाँ क्या है, बहुत ही कम है बिहार में। उसमें भी सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा। जबकि शेखपुरा से थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर है, शिवहर। शिवहर से थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर होगा, अरवल। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, तो देखो शेखपुरा कैसे याद रहेगा कि सबसे कम जनसंख्या वहाँ पर है। ठीक है ना। तो देखो शेखपुरा इसके नाम में छुपा हुआ है। तो शेख लोग जो होता है यहाँ पे, शेख लोग जो होता है उसकी संख्या तो कम ही न रहेगी। शेखपुरा के नाम में छुपा है शेख। तो शेख लोग जो रहता है उसका जो जनसंख्या होता है, शेख तो अमीर है तो उसका जनसंख्या क्या रहेगा, कम। तो ये याद हो गया। उसके बाद कौन है कम वाला जिला, तो शिवहर। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर। तो जनसंख्या भी कम कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, शिवहर में। लेकिन शिवहर से भी कम कहाँ दिखाई पड़ रहा था, शेखपुरा में। उसके बाद फिर कहाँ दिखाई पड़ेगा जनसंख्या कम, अरवल में। क्यों, क्योंकि अरवल में परवल उगता ही नहीं है, तो जनसंख्या कहाँ से रहेगा, याद हो गया। ठीक। अब जनसंख्या तो ओवरऑल पढ़े थे, लेकिन आपसे सवाल अगर ऐसा पूछ दे कि बिहार में अधिकतम शहरी जनसंख्या, शहरी की बात बोल रहा है, मतलब कि कहाँ पे शहरी जनसंख्या अधिकतम है, या इसी को ऐसे भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं जहाँ पे, अच्छा बताओ, जिस जिला में अधिकतम शहरी जनसंख्या होगा उसी जिला में ना क्या होगा, बताओ न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगा। मतलब जहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे ग्रामीण लोग क्या होंगे, कम। तो इसी को घुमा के पूछ सकता है, अधिकतम शहरी जनसंख्या पूछ ले या आपसे पूछ ले न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ पर होगा, खुद दिमाग लगाओ, पटना में, क्योंकि ये देश का अभी बिहार का राजधानी है। फिर उससे थोड़ा सा कम शहरी कहाँ पर होगा, मुंगेर। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, भागलपुर। कैसे याद रखेंगे, तो देखो शहरी जनसंख्या का ट्रिक कैसे याद रखें अधिकतम वाला, तो मूंग पटना शहर में मूंग लेकर भागता। मतलब पटना का लोग इतना शहरी है कि अपने जेब में क्या रखा हुआ है, मूंग खाने वाला। इतना वीआईपी लोग है, इतना शहरी है। अब मूंग लेके खाते रहता और चलते रहता, मतलब कि भागते रहता। इमेजिनेशन करना होगा। तो पटना से क्या हो जाएगा, पटना शहर से क्या हो जाएगा कि शहरी जनसंख्या का ट्रिक है,
मूंग से क्या हो जाएगा? मुंगेर। अब भागता से क्या हो जाएगा? भागलपुर। ठीक है, याद हुआ। लेकिन आपसे पूछ लिए कि बिहार में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? न्यूनतम पूछ रहा है, मतलब सबसे कम शहरी जनसंख्या आपको कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? इसी को दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो न्यूनतम पूछ रहा है शहरी जनसंख्या, इसका मतलब यहाँ पे अधिकतम क्या होगा? कौन बताएगा? यहाँ पे अधिकतम क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि गांव का लोग ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। जहाँ पे शहरी लोग कम दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे गांव का लोग क्या दिखाई पड़ेगा? ज़्यादा। तो दोनों बात क्या है? सेम है। या तो आपको न्यूनतम शहरी जनसंख्या पूछ ले या अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या पूछ ले, इसका आंसर यही होगा। तो न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है, कहाँ पे सबसे ग्रामीण लोग ज़्यादा पाया जाएगा? या तो बांका थी तो समस्तीपुर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा एग्जाम में, इसको टिक मारेंगे। बांका और समस्तीपुर में क्या है कि वहाँ पे लोग गाँव, ग्रामीण लोग, गांव का लोग क्या है? जाते हैं। फिर मधुबनी में तो कैसे याद रखेंगे? तो इसी याद रखो, बाग सस्ता चीज़ मिलता है। तब बाग सस्ता चीज़ मिलता है, कहाँ पर मिलता है? गांव में ही तो मिलता है। तो बाग से क्या हो जाएगा? बाग का सस्ता से क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। गांव से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और शहरी जनसंख्या कम। अब यहाँ पर देखो, जनसंख्या, अभी हमने चारों जो डाटा पढ़ा है वो जनसंख्या के ऊपर ही पढ़ा है। एक में पढ़ा था अधिकतम, फिर न्यूनतम जनसंख्या, फिर एक में पढ़ा अधिकतम शहरी के परिप्रेक्ष्य में या ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम अधिकतम पढ़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है जो जनसंख्या से ही संबंधित है, लेकिन इसमें लगा हुआ है जनसंख्या घनत्व। इसमें क्या लगा है? जनसंख्या घनत्व। देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि देखो, ये कोई एरिया है और ये भी कोई एरिया है। अब जो इस एरिया में, मान लो कि इस एरिया में देखो, इस एरिया में मान लो कि सब आदमी है। इस एरिया में, कम एरिया में ज़्यादा आदमी है, लेकिन ज़्यादा एरिया में यहाँ पे क्या है? कम आदमी है। इस वाले में ज़्यादा एरिया में क्या है? कम आदमी, लेकिन इस एरिया में, कम एरिया में ज़्यादा आदमी है। तो उससे क्या हो रहा है? जनसंख्या का घनत्व क्या हो रहा है यहाँ पे? इस वाले छोटे एरिया में ज़्यादा आदमी होना, इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो छोटे एरिया में जब ज़्यादा आदमी होता है तो उसी को बोलते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। और जब किसी बड़े एरिया में कम आदमी होता है तो वहाँ बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व कम है। तो छोटे जगह में जहाँ ज़्यादा लोग दिखाई पड़े उसको कहेंगे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। एक बात पता है आपसे? अच्छा, वो आगे बता देंगे हम, ठीक है। आपसे पूछे कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ पर है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ पर है? तो सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है शिवहर। आप खुद ही सोचो, शिवहर छोटा जिला है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या क्या होता है? बहुत है। वहाँ पे लोग सब बहुत है, छोटा ही जगह में बहुत लोग बसा हुआ है। इसी कारण सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? शिवहर में। अब फिर कहाँ पर होगा? पटना में। पटना में देख रहे हो, पटना में बहुत लोग रहता है। पटना में बहुत लोग रहता है। फिर दरभंगा भी ऐसे ही कचरा जगह है। आप कभी गए होंगे, घूमे होंगे तो देखेंगे कि दरभंगा भी छोटा ही जगह है, लेकिन जनसंख्या बहुत है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपसे बस ऐसे ही याद कर सकते हो कि शिवहर छोटा जिला है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत है, खचमच लोग हैं वहाँ पे। जबकि पटना तो राजधानी है ही, तो वहाँ भी वो भी छोटा ही जगह है, मतलब जगह जितना भी, लेकिन वहाँ पे जगह से ज़्यादा, औकात के अनुसार ज़्यादा आदमी है। दरभंगा में भी ज़्यादा आदमी है, जगह से ज़्यादा आदमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या है, वो नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पड़े थे बताओ? पटना में पड़े थे, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। यहाँ पे बात थोड़ी है कि कम जगह में ज़्यादा आदमी कहाँ है, वो वाली बात हो रही है। आपसे कभी पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, मतलब सब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का मतलब कि जगह तो बहुत है लेकिन वहाँ पे आदमी कम है, तो वो कहाँ पर है? सबसे पहले कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो, कैमूर को हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? बिहार में चूना के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पहाड़। तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे चूना मिलता है। तो बताओ, भले पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे जगह बहुत है, लेकिन वहाँ पे कोई रहेगा? सोचो, ये पहाड़ पे कोई रहेगा? तो जगह बहुत है लेकिन आदमी क्या है? कम है।
तो इससे कैमूर याद हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ भी है कि चूना मिलता है। जमुई में, उसके बाद कौन है जमुई, तो जमुई को ऐसे याद कर सकते हो कि जमुई में भी जगह बहुत है, लेकिन वहाँ पर क्या है, मन में ऐसे याद कर सकते हो कि जामुन का पेड़ बहुत मिलता है। जमुई में जामुन का पेड़ बहुत मिलता है। तो जगह बहुत है लेकिन आदमी कम है। जामुन का पेड़ मिल रहा है, बताइए जामुन का खा के आदमी थोड़ी ना जिंदा रह पाएगा हमेशा। तो ये अभी 6 याद कराए। अब इस पे सवाल पूछे हम, चलिए पूछते हैं। आपसे पूछेगा अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है बिहार में, उसको सजाए तो पप्पू मुँह, मतलब पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। आपसे पूछेगा अधिकतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा कि शहरी लोग तो किस क्या ट्रिक बताए थे कि शहर में लोग क्या करता है, मूंग खा के भागते रहता है। पटना में मूंग खा के लोग भागता है पटना शहर में। तो पटना से पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। ट्रिक आपने मन में रिपीट करते रहिए, बार बार नहीं बताया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो बताए थे क्या कि गांव ये होगा बांका, समस्तीपुर, फिर मधुबनी। बताए थे बांक, वहाँ नहीं जाएंगे, गांव में सस्ता चीज़ मिलता है, ऐसा ट्रिक। फिर आपसे पूछेगा अधिकतम, अधिकतम आपसे पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, मतलब जनसंख्या घनत्व अधिकतम मतलब कम जगह में ज़्यादा आदमी कहाँ पर है, तो शिवहर में। फिर कहाँ पर था, पटना में, ठीक है, फिर दरभंगा में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो मतलब ज़्यादा जगह में कम आदमी, तो कैमूर में, फिर जमुई में, फिर बांका में। कैमूर में कैमूर चूना मिलता है और जमुई में जामुन मिलता है, तो कौन रहेगा वहाँ पे आदमी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे साक्षरता दर के ऊपर सवाल पूछेगा आपसे 6 तरीके से। एक तो पूछेगा कि अधिकतम साक्षरता दर बताइए ओवरऑल, फिर पूछेगा न्यूनतम साक्षरता दर बताइए ओवरऑल, फिर पूछेगा अधिकतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है, फिर पूछेगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है, फिर पूछेगा अधिकतम महिला साक्षरता दर बिहार में कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक चीज़, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। देखो को बता रहे हैं, चलिए बताता हूँ मैं। अच्छा, साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, साक्षरता दर का मतलब होता है कि कितना लोग उस ज़िला में पढ़ा है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। साक्षरता दर मतलब 7 साल से ऊपर जो भी लोग पढ़ना लिखना समझना जानते हैं उसी को कहेंगे साक्षर, ठीक है। एक चीज़ तो ऐसे ही याद कर सकते हो तुम, पहला वाला नाम सभी में का, बिना ट्रिक के भी। देखो हम बताते हैं कैसे। अधिकतम जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है साक्षरता में, जहाँ पर भी अधिकतम दिखाई पड़े उस सब में रोहतास से लिखा हुआ। देखो रोहतास अधिकतम पुरुष साक्षरता दर, या अधिकतम पुरुष साक्षरता दर में भी पहले नंबर पर रोहतास है, मतलब रोहतास के लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, ओवरऑल भी पुरुष भी। फिर यहाँ पे देखो अधिकतम महिला साक्षरता दर, मतलब महिला वहाँ पे ज़्यादा पढ़ती है रोहतास में। तो अधिकतम में हर एक जगह रोहतास है। अब याद कराते हैं न्यूनतम में, सबसे पहला वाला। तो न्यूनतम में अधिक कहाँ दिखाई पड़ेगा, पूर्णिया दिखाई पड़ेगा। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे सबसे कम कहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, पूर्णिया में। सबसे कम पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं, तो पूर्णिया में। सबसे महिला कहाँ पे कम पढ़ी लिखी है, तो सहरसा में। तो याद रहा, अधिकतम में सब जगह तुमको रोहतास रोहतास मारना है साक्षरता के समय, और न्यूनतम में सब जगह पूर्णिया पूर्णिया मारना है। लेकिन केवल एक जगह पूर्णिया की जगह क्या हो जाता है, सहरसा। कहाँ पे, न्यूनतम महिला साक्षरता। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मतलब ये हुआ कि कहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सहरसा में है। यानी कि सहरसा की महिला क्या करती है, पढ़ती नहीं है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो सहरसा को। सहरसा तो शहर जैसा है, जब शहर जैसा रहेगा तो इधर उधर के चक्कर में ही रहेगी महिला, तो फिर पढ़ाई के चक्कर में रहेगी। तो इसी कारण वहाँ की महिला क्या है, सबसे कम पढ़ी लिखी है। ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे एक एक करके हम याद कराएंगे ही, ठीक है। चलिए, पहला है कि अधिकतम साक्षरता दर बिहार में कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले। ओवरऑल पूछ रहा है, महिला पुरुष की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। तो सबसे ज़्यादा है रोहतास में, फिर कहाँ पर है, पटना में, फिर भोजपुर। सबसे ज़्यादा रोहतास, उससे थोड़ा सा कम
पटना के लोग पढ़े लिखे, उससे थोड़ा सा कम भोजपुर के लोग पढ़े लिखे। कैसे याद रखेंगे? अधिकतम तो याद है ही कि हर एक जगह रोहतास होगा, लेकिन फिर भी पूरा ट्रिक अगर ओवरऑल और तीनों याद रखना रहे तो। अब पटना राजधानी तो जानते हो कि पटना में सब कोई पढ़ने जाता है, तो रोहतास के बाद पटना ही होगा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं आपको ट्रिक तीनों का एक साथ। और रोहतास को समझो कि रोहना नाम का लड़का है, ठीक है। तो रोहना पढ़ने के लिए बोझ उठाता, रोहना पढ़ने के लिए बोझ उठाता, तो रोहना कोई लड़का है, ठीक है, तो रोहतास हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो पटना हो जाएगा। बोझ उठाता है किसका? बैग का, तो क्या हो जाएगा? भोजपुर। मेहनती लड़का है वही तो आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर आपसे पूछे तो इसका ट्रिक है, सबसे पहले कौन है सबसे कम कहाँ पर साक्षरता लोग, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? तो पूर्णिया में। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? तो सीतामढ़ी में। उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग कहाँ पर? कटिहार। ओवरऑल तो इन तीनों में सब पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है ही, लेकिन उसमें भी सबसे कम कहाँ पर है? पूर्णिया में, ठीक है। अब एक लाइन से तीनों को कैसे याद रख सकते हो? तो पूनम सीता खेत में, पूनम सीता खेत में कैसे याद कर सकते हो? पूनम सीता खेत में, मतलब पूनम है और सीता है, दोनों कहाँ पर है? खेत में ही रहती है जब दोनों खेत में ही रहती है तो पढ़ाई कैसे होगा? तो पूनम से हो जाएगा पूर्णिया, सीता से हो जाएगा सीतामढ़ी, खेत से याद कर लो खेतियार, इसी को बोलते हैं हम लोग, कटिहार भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पुरुष वाला आ गया डाटा। पूछेगा अधिकतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, मतलब कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो रोहतास तो अधिकतम में हर एक जगह ही रहा है, लेकिन उसके आगे कौन होगा? भोजपुर, फिर बक्सर। इसके पहले अधिकतम में कहाँ पर था? अगर इस सवाल को ऐसे कर दे, अब पूछे अधिकतम साक्षरता दर, तो क्या था? रोहतास था, फिर पटना था और तब भोजपुर था। लेकिन अधिकतम पुरुष साक्षरता दर में क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है। कैसे याद रखें? तो इसका है, रोहन बोझ उठाता बक्सा का। उसका ट्रिक क्या था? रोहना पढ़ने के लिए क्या करता था? बोझ उठाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? रोहन बोझ उठाता बक्सा का, तो रोहन से हो जाएगा रोहतास। ये बात कर रहे हैं हम लोग पुरुष साक्षरता दर की, ये भी याद कर सकते हो ऐसे। बोझ से क्या हो जाएगा? भोजपुर। बक्सा से क्या हो जाएगा? कि बक्सा उठाता बोझ। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है, मतलब कहाँ के लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं? तो पूर्णिया। कम में तो इसी भी पूर्णिया आना है हर एक जगह। बस जो महिला कहाँ की सबसे कम पढ़ी लिखी है? तो शहर की, वहाँ पे सिर्फ सहरसा करेंगे। लेकिन ये दोनों कैसे याद होगा? तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मतलब पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कटिहार में, फिर सीतामढ़ी में। कैसे याद होगा? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वाला जिला कौन है? पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। इसका ट्रिक है, पूरा समय खेत में सीता के साथ। बताओ, कोई आदमी होगा पुरुष और पूरा समय खेत में सीता के साथ होगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? समझ रहे हो? खेत में तो पूरा से क्या हो जाएगा? पूर्णिया, ठीक है। पुरुषों की बात हो रही है, उससे पुरुषों की बात भी हो रही है। ये खेत से क्या हो जाएगा? खेतियार, कटिहार। सीता से क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। किसका है ये ट्रिक? न्यूनतम साक्षरता दर किसका? पुरुष का। अधिकतम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, मतलब कहाँ की महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी है? तो रोहतास। को याद ही है कि जहाँ पर भी अधिकतम आ रहा है उस सब में क्या है? रोहतास। लेकिन ये दोनों कैसे याद करें? तो अधिकतम में रोहतास, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला कहाँ की? रोहतास की। उससे थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की? मुंगेर की। उससे थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी महिला पटना की। मतलब पटना से ज़्यादा पढ़ी लिखी लेके आए मुंगेर की, और मुंगेर से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है कहाँ की? पटना की। कैसे याद कर सकते हो? तो इसका ट्रिक है, रोहिणी मूंग खाकर पढ़ने जाती। रोहिणी मूंग खाकर पढ़ने जाती। बताओ, रोहिणी नाम की लड़की है, सोचो आदमी क्या क्या खा कर जाता है पढ़ने, जबकि रोहिणी मूंग खाकर पढ़ने जाती है। रोहिणी मूंग खा के पढ़ने जाती है, कितनी मेहनती होगी, तो वही ना सबसे अधिकतम साक्षर होगी। तो रोहिणी का हो जाएगा कि लड़की की बात हो रही है। फिर रोहिणी से याद रखेंगे कि रोहतास की बात हो रही है। मूंग से याद रखेंगे मुंगेर की। पढ़ने से याद रखेंगे पटना की।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर मतलब कहाँ की महिला कम पढ़ी लिखी है, तो ये तो याद ही है कि शहर की महिला क्या होती है, कम पढ़ी लिखी। तो इसका पहला होता तो याद ही है सहरसा। लेकिन ये दोनों कैसे याद होगा, मधेपुरा पूर्णिया। इसका कहने का मतलब है कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है, सहरसा की। ये इस दोनों का मतलब कि पूर्णिया में पढ़ी लिखी महिला तो कम है ही, उससे भी ज़्यादा कम पढ़ी लिखी लड़का कहाँ की है, मधेपुरा की। मधेपुरा से भी कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है, सहरसा की। मतलब सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है, सहरसा की। ठीक है, अब इसका ट्रिक बताइए क्या है सर। तो ट्रिक है इसका, शहर में महिला मध पूरा पीती। अब बताइए, शहर की महिला है और मध पिएगी पूरा, तब कहाँ से पढ़ाई करेगी वो महिला, तो वहाँ की साक्षर तो रह ही नहीं पाएगी हैं। इसी कारण तो सहरसा में महिला क्या है, कम साक्षर है। तो शहर की महिला मध पीती पूरा, तो शहर से क्या हो जाएगा, सहरसा। महिला से क्या हो जाएगा, क्योंकि महिला का ट्रिक है। मध से क्या हो जाएगा कि महिला से क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता का ट्रिक है। मध से क्या हो जाएगा, मधेपुरा। अब पूरा से क्या हो जाएगा, पूर्णिया का। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन याद करा दे रहे हैं। ऐसे आपको ये तो याद ही हो गया। अधिकतम साक्षरता कहीं पर भी पूछे तो क्या आंसर आएगा, कोई भी तरीके का साक्षरता, पुरुष महिला या ओवरऑल, तो इसका आंसर है रोहतास। पहला तो ये याद है, क्लियर है। लेकिन न्यूनतम साक्षरता पूछे, ओवरऑल पूछे तो क्या हो जाएगा, पूर्णिया। या पुरुष साक्षरता भी ओवरऑल पूछे तो सबसे कम कहाँ पर है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पूर्णिया। लेकिन महिला साक्षरता सबसे कम पूछे तो कहाँ पर है, सबसे कम महिला कहाँ की है पढ़ी लिखी, तो सहरसा। ये तीन बात तो पहला याद ही हो गया। अब ये दो बचा था, तो इसका ट्रिक क्या बताया था अधिकतम साक्षरता का। रोहन पढ़ने क्या जाता है, रोहन रोहन नाम का जो लड़का था, पढ़ने के लिए क्या करता था, बोझ उठाता था। बोझ मतलब बैग उठाता था। न्यूनतम साक्षरता दर का क्या बताए थे कि पूनम सीता दिन भर क्या रहती है, खेत में रहती है, तो कैसे पढ़ेगी। अधिकतम पुरुष साक्षरता का क्या बताए थे कि रोहन बोझ उठाता बक्सा का। यहाँ पर क्या चीज़ था कि रोहन पढ़ने पढ़ने के लिए बोझ उठाता, यहाँ पर है रोहन बोझ उठाता बक्सा का। ठीक है, इसका ट्रिक क्या बताए थे, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर का। तो इसका ट्रिक था पूरा समय खेत में सीता के साथ। अब कोई पुरुष पूरा समय खेत में रहेगा सीता के साथ तो कहाँ से पढ़ेगा। इसका ट्रिक क्या बताया था अधिकतम महिला साक्षरता दर का, तो रोहिणी मूंग खाकर क्या करती थी, पढ़ने जाती थी बेचारी, तो वही ना आगे पढ़ेगी। न्यूनतम महिला साक्षरता का ट्रिक क्या बताए थे कि शहर की महिला मध पूरा पी जाती, तो महिला साक्षर कहाँ से होगी। अब बच गया एससी जनसंख्या, एक है एससी जनसंख्या, एक है एसटी जनसंख्या। ठीक है, देखिए एससी जनसंख्या का मतलब होता है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। एसटी जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। आपसे पूछे बिहार में अधिकतम अनुसूचित जाति की एससी जनसंख्या कहाँ पर है, मतलब शेड्यूल कास्ट, तो गया में सबसे ज़्यादा। यहाँ मतलब यहाँ पे दलित लोग गया में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। उससे थोड़ा सा कम कहाँ पे, नवादा में। इन तीनों इलाकों में सबसे ज़्यादा दलित पाए जाएंगे, लेकिन औरंगाबाद से ज़्यादा नवादा में, नवादा से ज़्यादा गया में, इसे समझना है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर बिहार में, तो गया में। ट्रिक क्या है, जातिगण, जातिगण, इसका ट्रिक है जातिगण। तो देखो जो दलित जाति का लोग होता है, बात बात पे क्या करेगा, क्या निकाल देता है कि तुम हमको इसे कैसे बोल दिया नीचा जाति, तो गण निकाल लेगा। तो उसी से ट्रिक है। ठीक है, तो जाति से क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। देखो अनुसूचित जनजाति दूसरा चीज़ है, वो एसटी बोलते हैं उसको, शेड्यूल ट्राइब्स। ये जाति की बात हो रही है, एससी शेड्यूल कास्ट। तो जाति से हो जाएगा अनुसूचित जाति, और ग से क्या हो जाएगा गया, और नौ से नवादा। और आपसे कोई पूछे कि न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पर है, मतलब सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम है किशनगंज में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कटिहार, और उससे भागलपुर। मतलब भागलपुर में तो कम है ही, उससे भी कम जनसंख्या कहाँ पर है एससी का, कटिहार। और सबसे कम कहाँ पर है, किशनगंज का। ठीक है, देखो आपको तीनों डाटा याद रखना है। एक बार आप बीपीएससी का क्वेश्चन दिखाएंगे कि पूछा था कि न्यूनतम
एससी जनसंख्या कहाँ पर है, उसमें किशनगंज का ऑप्शन नहीं दिया था और ये सब दिया था, एक दो और राज्य जोड़ दिया था जिला। तो आंसर कौन होगा, कटिहार। यानी कि आपको तीनों याद रखना है, कम से कम 2 तो जरूर याद रखें, लेकिन फिर भी हम तीनों याद करा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका ट्रिक है, कीक लगा तो जाति भागा, कीक लगा तो जाति भागा। देखो इसी ट्रिक से ही रिलेटेड है एससी का। देखो एससी जाति को तुम कुछ भी बोलते थे तो क्या निकाल देता था, गन। तो गन से क्या बताए थे, गया नवादा। जब गन लेके आएगा तो उसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सब कोई बंदूक लेके आने लगेगा तो उसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन जब उसको किक लगेगा यानी कि मार लगेगा, अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, लेकिन से याद कर रहा है, जब उसको मार मतलब कि चोट लगेगी, चोट लगेगी तो क्या होगा, वो जाति भाग जाएगा। जब चोट लगेगा तो वो जाति क्या होगा, भाग जाएगा। मतलब किक लगेगा तो किक मतलब क्या होता है, मारना। जब इसको गन लेके आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको किक से मार रहे हैं, तो वो जाति जो है अनुसूचित जनजाति क्या करेगा, भाग जाएगा। तो किक से क्या हो जाएगा, की से हो जाएगा किशनगंज, क से हो जाएगा कटिहार, अब भाग से हो जाएगा कि भागलपुर। तो जब भाग जाएगा तो उसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, सी का कम, ठीक है। तो याद रहेगा ना, अधिकतम याद रखना। गन लेकर आया, गन लेके आया था तो क्या किए थे हम लोग, गन लेके आया तो उसका जनसंख्या बढ़ गया था, तो गया नवादा। जब गन लेके आया तो फिर हम लोग क्या किए, कीक लगाए, कीक लगाए तो उसके जनजाति क्या हो गया, भाग गया तो कम हो गया। तो कीक से हो जाएगा, की से किशनगंज, क से कटिहार, जाति से अनुसूचित जाति का ट्रिक है ये, भाग गया से भागलपुर। याद रहेगा, ठीक। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। इसको ही हम लोग आदिवासी भी बोलते हैं। और ये आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो बस इसका ट्रिक क्या चीज़ से बनाएंगे हम लोग, जंगल से ही बनाएंगे, यही याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछे, देखो ये तीनों जिला में तो आदिवासी जनसंख्या जो एसटी है वो बिहार में कम पाई ही जाती है, लेकिन इसमें भी सबसे कम पाया, इसमें भी कम पाया जाएगा कहाँ पे, जमुई। उससे भी कम कहाँ पाया जाएगा, कटिहार। उससे भी कम कहाँ पाया जाएगा, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण समझ रहे हो ना, मोतिहारी, ठीक है ना। सॉरी कम नहीं, ज़्यादा का ना ट्रिक बता रहे हैं, सॉरी। ये तीनों में तो हमको पता ही है कि जो आदिवासी जनसंख्या यानी कि एसटी ज़्यादा पाया जाता है। जमुई में भी ज़्यादा पाया जाएगा, कटिहार में, पश्चिम चंपारण में भी। तो जमुई में तो ज़्यादा पाया ही जाता है, उससे भी ज़्यादा कटिहार में, उससे भी ज़्यादा पश्चिम चंपारण में, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पश्चिम चंपारण में। अब आप सोचो कि पश्चिम चंपारण में ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या क्यों पाया जाएगा। तो देखो पता है क्यों, क्योंकि पश्चिम चंपारण में ही बिहार में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा दिखाई पड़ता है। जितना जंगल वगैरह वगैरह है, जंगल बोल सकते हो या राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हो, नेशनल पार्क भी बिहार का एकमात्र है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, वो भी पश्चिम चंपारण में ही है। इसी कारण तुमको पश्चिम चंपारण में जंगल ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। पहाड़ सब भी वहीं पर है, हिमालय से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ है, आदिवासी भी तो पहाड़ पे ही रहेगा। इसी कारण पश्चिम चंपारण में ही तुमको क्या कर होता है, ज़्यादा जनजाति दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है। पश्चिम चंपारण के बाद कहाँ दिखाई पड़ेगा, उससे थोड़ा सा कम कहाँ दिखाई पड़ेगा, कटिहार, फिर जमुई। तो तीनों याद रखना, पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे याद करेंगे ट्रिक, जंगल में काटा जामुन, जंगल में काटा जामुन, जंगल में काटा जामुन। तो जंगल से क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, क्योंकि वहाँ बस मन में ख्याल बना लेना है कि पश्चिम चंपारण में जंगल मिलता है। काटा से क्या हो जाएगा, कटिहार, जामुन से क्या हो जाएगा, जामुन। अरे भाई जहाँ जंगल रहेगा, जामुन रहेगा, काटने वाला व्यवस्था रहेगा, जंगल उंगल, जामुन उमुन मिलेगा, वहीं तो आदिवासी लोग ज़्यादा रहेगा। वही से ट्रिक बना है, जंगल में काटा जामुन। तो जंगल से पश्चिम चंपारण, काटा से कटिहार, जामुन से जामुन, तो वहीं पे ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये अधिकतम एसटी जनसंख्या का ट्रिक है।
आपको पूछे न्यूनतम एसटी जनसंख्या का ट्रिक क्या है, कहाँ कहाँ पर है न्यूनतम एसटी जनसंख्या, मतलब सबसे कम आदिवासी जनसंख्या कहाँ पे पाया जाएगा, तो सबसे कम पाया जाएगा तुमको खगड़िया में। खगड़िया में सबसे कम आदिवासी यहीं पे पाया जाएगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाएगा समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद में। मतलब ये तीनों में तो आदिवासी जनजाति जो एस टी कम पाया ही जाता है। उसमें भी सबसे कम कहाँ पाया जाता है, खगड़िया में, पूरे बिहार भर में। कैसे याद रहेगा, देखो एक चीज़ बता रही, जो ऐसे ऐसे लाइन जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, इसका मतलब है कि औरंगाबाद से भी कम किस में पाया जाएगा, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में से कम किस में पाया जाएगा, खगड़िया में। तो न्यूनतम के केस में ये होता है, जबकि अधिकतम के केस में क्या होता है कि जमुई से ज़्यादा पाया जाएगा कटिहार में, कटिहार से भी ज़्यादा पाया जाएगा पश्चिम चंपारण में। तो आपको कहे कि आरोही क्रम में सजाइए इसको, कि कहाँ ज़्यादा जनजाति पाया जाता है एसटी का। तो आरोही मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो आप सजा दोगे इस तरफ से, जमुई, फिर कटिहार, फिर पश्चिम चंपारण। लेकिन अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तब पहले लिख दोगे पश्चिम चंपारण, फिर उससे घटेगा तो क्या हो जाएगा, कटिहार, फिर जमुई। ये चीज़ होता है। फिलहाल हम कहाँ पर थे कि सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो खगड़िया में। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है समस्तीपुर और फिर औरंगाबाद, लेकिन सबसे कम खगड़िया। ठीक है, मतलब औरंगाबाद से भी कम समस्तीपुर में, समस्तीपुर से भी कम खगड़िया में। कैसे याद रखेंगे, तो ठीक है इसका, खेती को आबाद कम किया तो आदिवासी कम हो गया। खेती को आबादी कम किया तो आदिवासी कम हो गया। और उसका क्या ट्रिक था अधिकतम का, जंगल काटा जामुन, जंगल में काटा जामुन तो आदिवासी का संख्या बढ़ गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका ट्रिक क्या है, खेती को आबाद कम किया तो आदिवासी कम हो गया। तो खे से क्या हो जाएगा, खगड़िया। ती से याद रखना समस्तीपुर। कम से हो जाएगा क्या, याद रखना आबाद, कम से आबाद से क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। कम से क्या हो जाएगा कि ये कम, कम और आदिवासी से क्या हो जाएगा कि आदिवासी कम, जनसंख्या कम वाला का ट्रिक है। ठीक है, चलिए तक बार रिविजन कराते रहे। एक था एससी जनसंख्या अधिकतम न्यूनतम, एक था एसटी जनसंख्या अधिकतम न्यूनतम। ठीक है, इसका तरीका क्या चाहिए, जाति गण। जाति गण लेके आया तो इसका जनसंख्या बढ़ गया, गण निकाल के दिखाया तो ग से गया नवाता। और न्यूनतम क्या हुआ, जब गण लेके आया तो हम क्या किए थे, किक लगाए तो जाति क्या किया, भाग गया। तो की से क्या चीज़ था, किशनगंज, और फिर की क से क्या चीज़ था, कटिहार। तो जाति क्या किया, भाग गया। तो जनसंख्या कम, तो भागलपुर भाग गया से। फिर अधिकतम, अब फिर उसके बाद क्या बताए थे, एसटी का, आदिवासी का। आदिवासी कहाँ पाया जाएगा, जंगल में। इसका ट्रिक क्या चीज़ था, जंगल में काटा जामुन, तो वहीं तो रहेगा आदिवासी जहाँ पे जंगल में जामुन काटने के लिए मिले। तो ये अधिकतम का है, तो जंगल से पश्चिम चंपारण, काटा से कटिहार और जामुन से जमुई। लेकिन आपको पूछे न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एससी जनसंख्या, तो न्यूनतम कहाँ पर आएगा, आदिवासी लोग। तो इसके लिए क्या बोले थे, खेती को आबाद कम किया तो आदिवासी का संख्या कम हो गया। तो खे से बताए थे खगड़िया, ती से समस्तीपुर, कम से कम वाला का ट्रिक है आदिवासी से, आदिवासी का कम वाला का ट्रिक है। अब एक लास्ट डाटा आपको याद रखना है, ये भी पूछता प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि वो जिला में लोगों के द्वारा, पर आदमी के द्वारा, प्रति व्यक्ति के द्वारा, पर आदमी के द्वारा कितना आय कमाया जाता है। अगर हम बोल दें कि मान लो कि ये शिवहर है और ये मोतिहारी है, तो शिवहर में अगर हर आदमी पर दिन 10 रुपया कमा रहे हैं और मोतिहारी में हर आदमी हर दिन 20 रुपया कमा रहा है, तो हम बोलेंगे कि मोतिहारी का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है। यही है, इसको याद कर लो। अब बताओ, तुम खुद सोच के बता सकते हो, बताओ सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे कमाता होगा हर दिन, तो पटना में। क्यों, पटना राजधानी है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम बेगूसराय, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। यहाँ पर ट्रिक किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, मतलब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला जिला कौन कौन सा है, बिहार का। यही ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना। भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, मतलब इस सब में जो 3-4 जिला है, इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या है इन जिलों का ज़्यादा है।
उसमें भी भागलपुर से ज़्यादा किसका है? मुंगेर। मुंगेर से ज़्यादा किसका है? बेगूसराय। अब बेगूसराय से ज़्यादा भी कहाँ के लोग कमाते हैं? पटना के। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलो, तो इसका ट्रिक क्या है? पैसा से पटना में बैग और मूंग खरीदा। पैसा रहेगा, अगर प्रति व्यक्ति आया है तो उसके पास पैसा तो होगा ही। तो पैसा से क्या किया? पटना में बैग खरीदा, उसमें बैग और मूंग खरीदा। तो पैसा से हो जाएगा तुमको प्रति व्यक्ति आय का ट्रिक है सर्वाधिक वाला का। पटना से क्या हो जाएगा? पटना। बैग से क्या हो जाएगा? बेगूसराय। मूंग से क्या हो जाएगा? मुंगेर। ठीक है, बस इतना याद रखो। पटना के बाद मुंगेर, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय मतलब कि यहाँ का जो 3-4 वो जिला है, ये बिहार में सबसे कम पैसा कमाने वाला जिला है। उसमें भी पूर्वी चंपारण से भी कम किस में कमाता है लोग? अररिया का लोग। अररिया से भी सबसे कम कहाँ का लोग कमाता है? शिवहर में। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो? तो इसका ट्रिक है, शिवहर की रिया चंपा गरीब है। शिवहर में 2 लड़की है, एक है रिया, एक है चंपा। वो दोनों क्या है? गरीब है, क्योंकि उनका प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। तो शिवहर से शिवहर, रिया से क्या हो जाएगा? अररिया, चंपा से क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, गरीब से क्या हो जाएगा कि इसका प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। तो प्रति व्यक्ति आय में 2 ट्रिक। पैसा से पटना में क्या खरीदा? बैग मूंग। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में क्या ट्रिक बताए थे? शिवहर की रिया चंपा क्या है? गरीब है। तो शिवहर, रिया, चंपारण, पूर्वी चंपारण, प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। तो यहाँ तक जो था आपने पूरा क्रम वाला देख लिया। अब एक और डाटा है जो कि नंबर के फॉर्म में डाटा है। ठीक है, और ये नंबर के फॉर्म में इस नंबर को याद करना है। बिल्कुल याद हो जाएगा, पेशेंस रखें। तो चलिए हम लोग डाटा को याद करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपको, एक सेकेंड। बिहार जनगणना का डाटा एकदम तेज़ी में याद करेंगे। आपको पहले याद रखना है कि आपसे ऐसा पूछे कि कुल जनसंख्या, बिहार का कुल जनसंख्या कितना है, तो बोलिएगा 10.41 करोड़। 10.41 करोड़। और आपको बारे में आपको ये याद रखना है कि बिहार का ये जो जनसंख्या है ना, भारत के जनसंख्या का कितना है? 8.6%। 8.6%। और आपको याद रखना है कि जनसंख्या के मामले में भारत में, पूरे भारत में बिहार कितने नंबर पर स्थान पाता है? थर्ड। कितना नंबर स्थान पे आएगा? थर्ड। तो आपको क्या याद कराया है कि बिहार का जनसंख्या पूरे भारत में कितना है? 10.4 करोड़। 10.4 करोड़। और जनसंख्या पूरे भारत का कितना है? 8.6%। 8.6%। जनसंख्या के मामले में बिहार पूरे भारत में कितना नंबर पे है? तीसरा। आपको बताना पहला नंबर पे कौन है? तो पहला पर है जनसंख्या के मामले में कौन? यूपी। दूसरा में महाराष्ट्र। तीसरा में बिहार। फिर है यहाँ पे कि फिर है यहाँ पे, हाँ, जनसंख्या में ही पुरुष कितना प्रतिशत है बिहार में? तो 52%। पुरुष कितना है? 52%। पुरुष कितना है? मतलब 100% टोटल जनसंख्या है, इसमें से 52% कितना है? पुरुष, यानी कि मेल। अभी 100 में से 52 घटा दीजिए तो आएगा आपको 47 या 48 के आसपास। तो 47% क्या है? महिला। 52 पॉइंट कुछ परसेंट पुरुष है, 47 पॉइंट कुछ परसेंट महिला है। 100 में से 52 घटेंगे तो ये महिला का परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपसे अगर ऐसा पूछेगा कि दशकीय वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 10 की वृद्धि मतलब बताए थे कि 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ। तो बिहार में है 10 की वृद्धि दर कितना हुआ था? 25%। 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब कि 10 साल में बिहार का जनसंख्या कुल कितना बढ़ गया? 25%। लेकिन भारत का कितना जनसंख्या वृद्धि दर था? ये 10 की वृद्धि दर 17%। मतलब कि भारत से ज़्यादा बिहार का जनसंख्या बढ़ गया था। ठीक है, पूरे भारत से ज़्यादा बिहार का जनसंख्या। तो इसे याद कर सकते हो। उसमें पूरे यहाँ तक का डाटा हम क्या याद करें जनसंख्या के लेके? कुल जनसंख्या बोले 10.41 करोड़। पूरे बिहार में, पूरा बिहार का स्थान भारत में कितना है जनसंख्या के मामले में? तीसरा। बिहार भारत की जनसंख्या का कितना है? 8.6%। 10 की वृद्धि दर कितना है जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का? तो 25%। कितना है? 25%। और सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा था ये भी बताए थे कि मधेपुरा में। सबसे कम कहाँ था? अरवल में। भारत का कितना है? 17%। भारत का कितना है? 17%। यानी कि बिहार का भारत से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर था 2011 की जनगणना के अनुसार।
इसमें बिहार में पुरुष जनसंख्या कितना है 52%। उसमें से 100 में से 52 घटाएंगे कुछ तो कितना आ जाएगा, महिला जनसंख्या 47.कुछ%। अब है यहाँ पे लिंगानुपात के ऊपर, इसको ध्यान से देखिए, बहुत VVI डाटा है, हर एक बार पूछता है। पूछेगा बिहार का लिंगानुपात कितना है तो बोलिएगा 918। 918। पूछेगा बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है 935। और ये भी बताए थे कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो कौन बताए थे, गोपालगंज। गोपाल खीरा खाया लिंग बड़ा हुआ, ऐसे याद कराए थे। गोपाल खीरा भांग खाया, खीरा खाया तो लिंग बड़ा हुआ शीशा जितना, ये बताए थे। और बाल यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है 35। इसका क्या बताए थे, क्या बताए थे, किशनगंज सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, किशनगंज। तो देखो लिंगानुपात कितना है 918, कैसे याद रखोगे, तो देखो बिहार का, ये बिहार का बता रहे हैं, इधर भारत का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, 18 ही साल में तो लिंग हो जाता है आदमी को, इसे याद करो ट्रिक से, फनी ट्रिक है, 18 ही साल में तो लिंग हो जाता है। इसका बिहार का लिंगानुपात 918। 9 को याद करने की जरूरत नहीं है, सब जितना भी लिंगानुपात का वैल्यू 9 से ही 900 कुछ है, 900 कुछ, ठीक है। अब बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 35। शिशु लिंगानुपात क्या है 35, लेकिन लिंगानुपात कितना है तो 18। शिशु लिंगानुपात कैसे याद रखोगे, तो 35 याद रखो पे पे, तो शिशु लोग जो होता है लिंग पकड़ के क्या करता है पे, तो 35 से क्या हो जाएगा पे। और 18 से क्या बताए थे कि 18 ही साल की उम्र में तो लिंग आ जाता है, तो बिहार का लिंगानुपात 1918, 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 पे। और फिर ये बताइए कि अगर पूछ ले भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, 943, 943, 943। आपसे इससे देखना, इससे कुछ थोड़ा सा जाते हैं, ये 943 मतलब देखो बिहार का लिंगानुपात क्या है कम है, भारत का लिंगानुपात क्या है ज़्यादा है, दिखाई पड़ रहा है। और आपसे पूछे भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 919, 919, 919। यानी कि बिहार का शिशु लिंगानुपात देखो ध्यान से कि बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है, भारत से ज़्यादा है। अब एकदम याद हो जाएगा, देखो आप सिर्फ ये डाटा को याद करो, ये डाटा बिहार भारत वाला खुद याद हो जाएगा। देखो आप, एक है लिंगानुपात और एक है शिशु लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है इसको नहीं देखना, हटाइए अभी। लिंगानुपात क्या है बिहार का, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात है, कैसे याद कराए थे, लिंग कब आ जाता है 18 साल की उम्र में, तो लिख दो यहाँ पे 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है या बाल लिंगानुपात, तो बच्चा लोग लिंग पकड़ के क्या करता है अपना पे रोता है, तो पे से क्या हो जाएगा 35, तो 935। बस इसे करो यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे लिख दो 919, यानी कि 919 कैसे, ये जो 918 है ना इसी में एक बढ़ा दो यहाँ पे, तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना हो गया 919। अब भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943, कैसे, तो इसी से कुछ मिलता जुलता अक्षर रहेगा, 935, 943 लगभग देखने में एक लग रहा है। देखो 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे आखिरी में 3 लगा दिया, 5 यहाँ पर है तो बीच में 4 लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, याद हो गया, चलो याद हो गया। अब पूछे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये बताए थे कि पूरे भारत में तो नंबर 1 पर है जनसंख्या घनत्व में, लेकिन जनसंख्या के मामले में क्या है बिहार तीसरा नंबर पे है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106, और जबकि भारत का कितना है 382। आपको याद रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कम है, अब भारत का जितना जनसंख्या घनत्व है ना उसके लगभग 3 गुना, उसके लगभग 3 गुना, उसके लगभग 3 गुना है बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अब 80% और 80%, ये देखो 80% बिहार में कितना है तो 15.7%, और जबकि भारत में तो उसे एक बढ़ा दो 16.6%, और 80% पूरे भारत में कितना है 1.3 ही, बिहार में कितना है, इधर वाला बिहार का है और उधर वाला भारत का। 80% कितना है बिहार में तो 1.3%, जबकि भारत में 8.6%, 8.6%, 8.6%, ठीक है। तो चलो बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ 80% कितना है, 80% कितना है, 80% है बिहार में है 15.6
15.6%, ठीक है। अब भारत में है 16.6%, मतलब 1% क्या है, भारत में ज़्यादा है। लेकिन 80% बिहार में कितना है, 1.3%, बहुत कम है यहाँ पे आदिवासी लोग, जबकि भारत में कितना है 8.6%, लिख लिए। इसी तरीके से लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का फिर से बता दो। लिंगानुपात और एक क्या है, शिशु लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है बिहार में, तो बताए थे कि 18 साल में लिंग बड़ा हो जाता है, तो 918। शिशु लोग लिंग पकड़ के क्या करता है, पे तो 935। ये भारत के क्रम में पूछता लिंगानुपात, तो इसी से मिलता जुलता चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, क्या है 943। जबकि जबकि भारत का शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो ये बिहार के लिंगानुपात से एक ज़्यादा बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 919। ये भी बताए थे कि बिहार का जो लिंगानुपात है वह भारत के लिंगानुपात से क्या है, कम है। देखो कम है, इधर वाला भारत का, इधर वाला बिहार का है। जबकि भारत का शिशु लिंगानुपात, भले बिहार का शिशु लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब साक्षरता के ऊपर बहुत बार पूछता है। आइए अब साक्षरता पर देखते हैं। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखो, इस तरफ दिया हुआ है पूरा, ये बिहार का और ये भारत का, ठीक है। आपसे पूछेगा अगर कि ओवरऑल साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो 61%। पुरुष साक्षरता दर तो 71%। महिला साक्षरता दर 51.5%, मतलब पूरे बिहार में 61% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुरुष में 71% और महिला में 51%। अब वही भारत की बात करें तो भारत में पूरा साक्षरता दर कितना है, भारत का इधर लिखा हुआ ये तो 74%, अब पुरुष का 82%, महिला का 65% महिला पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, बताओ कैसे याद रखोगे। चलो हम बता रहे हैं, ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है। तुम केवल ये वाला ही डाटा याद रखो, साक्षरता ओवरऑल 61%। पुरुष का निकालना है तो इसमें 10 जोड़ दो, ये ओवरऑल साक्षरता दर में क्या करो 10 जोड़ दो। जब 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 71, और 10 माइनस कर देंगे तो महिला वाला निकल जाएगा, तो 51। याद हो गया। और इसका नहीं समझे क्या बोले, देखो हम बोले हैं कि केवल ओवरऑल साक्षरता दर बिहार के याद कर लो, कितना 61%। अब इसमें 10% ज़्यादा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71%, तो ये हो जाएगा पुरुष का बिहार में साक्षरता दर। इसमें 10% कम करेंगे तो ये हो जाएगा फीमेल का, कितना 51% साक्षरता दर। याद हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम याद कराते हैं तुमको भारत वाला साक्षरता दर। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिर्फ ऊपर वाला डाटा याद कर लो ओवर। इसमें जैसे 10 के साथ हम लोग खेल रहे थे ना, कि 10 ज़्यादा जोड़ के पुरुष का निकाल रहे थे, 10 कम करके महिला का। इसमें क्या करेंगे, 8 ज़्यादा जोड़ेंगे तो पुरुष का आ जाएगा, 8 कम जोड़ेंगे तो महिला का आ जाएगा। देखना है, देखो कैसे। तुम ओवरऑल याद कर लो, ओवरऑल भारत का कितना है साक्षरता दर, तो तुम बोलोगे 64। चलो इसमें 10 जोड़ो, बल्कि 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 82%। तो ये हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर, मतलब 82% लोग भारत में पढ़े लिखे मर्द हैं। अब महिला के निकालना है तो इसमें 8 घटा दो तो आ जाएगा लगभग 65% महिला भारत में क्या है, पढ़ी लिखी है, ठीक है। 65% महिला भारत में पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो बिना देखे बता सकते हो, बिना देखे ओवरऑल साक्षरता दर पूछे बिहार में, इधर लिखेंगे बिहार में कितना है ओवरऑल, तो 61%। पुरुष कितना है तो इसमें क्या बोले थे 10 जोड़ दो 71%। महिला साक्षरता दर कितना है तो इसमें क्या बोले थे, इसमें करना है जो भी करना है, तो इसमें 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा 51। अब आते हैं भारत का, तो भारत में ओवरऑल साक्षरता दर कितना है तो 74.04%। अब इसमें क्या बोले थे भारत वाले में कि 8 जोड़ने के लिए पुरुष में तो कितना आ जाएगा 82%। इसी में 74 में 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65%। याद रहेगा, याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला डाटा अगर मन करे तो याद रखो, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, भले ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो, पता है
बिहार में 88% लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण में, मतलब गांव में, याद रखना। 11% लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। मतलब 100 में से 88 लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। 11 लोग शहर में। बाकी इसको मन है तो याद कर सकते हो ये वाला। औसत साक्षरता दर पूछे कितना है? ग्रामीण में इलाके में 59% और शहरी में 76। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको नहीं मन करे नहीं देखिए ये वाला डाटा। ठीक है, पुरुष का 69, इसमें भी आप महिला का 59। इसमें भी क्या हो रहा है देखो, 10 जोड़ दे रहा है तो 69 है, 10 घटा दे रहा है तो 49। ठीक है। लिंगानुपात ग्रामीण पूछे तो 921, शहरी 895। खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा डाटा भी याद करा दिया। अब देखते हैं, अब जो है कि बिहार में तो जनगणना तो हुआ ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 चरणों में अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जातीय जनगणना, जो 2023 में हुआ था, जाति लोग को पता लगाने के लिए। वो 2011 का जनगणना ख़त्म, लेकिन 2023 में फिर जनगणना हुआ था बिहार में, जिसमें क्या किए थे हम लोग कि भारत में जाति का मालूम कर रहे थे कि कौन जाति का कितना परसेंट है। तो आपको याद रखना कि सबसे पहली बार जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। अंतिम बार जातीय जनगणना भारत में कब हुआ था? 1931, लेकिन इसका जो डाटा है प्रकाशित नहीं किया जा सका। इसी कारण भारत का पहला जनगणना कराने वाला, जातीय जनगणना कराने वाला राज्य कौन है? बिहार। जातीय जातीय शब्द बोल रहे हैं। सेकेंड कर्नाटक, थर्ड तेलंगाना। आपको याद रखना है कि जो जातीय जनगणना है ये 2 चरणों में हुआ था बिहार में। ठीक है, 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। ये जो पूरा बिहार में पूछे कि पूरा बिहार में पूरे जाति का संख्या कितना है, कुल जातियों की संख्या, तो आप बोलना 214। सबसे बिहार में कुल कितना धर्म है? तो बोला मुख्यतः 6 धर्म है। 6 धर्म है। इसमें हिंदू कितना है? 81% हिंदू है, 17% मुस्लिम, और ईसाई सिख बौद्ध को मिला के 1% से भी कम है बिहार में ये लोग। ठीक है। ओबीसी कितना है? तो 27%। ईबीसी कितना है? 36% है बिहार में। ओबीसी 27%, ईबीसी कितना है? तो 36%, और एससी 19%, और एसटी 1%। अब बिहार पूछे सबसे बड़ी जाति कौन है? तो यादव। यादव की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये डाटा एक बार बस देख लें आप, याद हो गया। ओबीसी कितना है? 27, ईबीसी 36, एससी परसेंट कितना है जातीय जनगणना के अनुसार? 19%। लेकिन अभी हम पढ़ाए थे 2011 की जनगणना के अनुसार एससी परसेंट कितना था? तो 15%। बिहार में, भारत में कितना था? इससे एक ज़्यादा, 16%। एसटी परसेंट बिहार में कितना पढ़ाए थे 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 1.3% बिहार में, लेकिन भारत में 8.6%। तो ये चीज़ को याद रखना है। जातीय जनगणना से ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, बस आपको याद रखना कब हुआ था? 2023 में। कुल कितनी जाति है बिहार में? तो 214, 2 गुनी 4 मतलब 200, 2 सत्ते 14, मतलब कि 214 जनजाति। बिहार में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार कौन था? पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना। अंतिम बार जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931 में। जातीय जनगणना के अनुसार एससी परसेंट 19, एसटी परसेंट 16, 1.68, ओबीसी 27, ईबीसी 36%। बोले थे कि जैसा कि जातीय जनगणना 2 चरण में हुआ बिहार में। कब शुरू हुआ था? 7 जनवरी 2023 से। पहला चरण शुरू हुआ 7 जनवरी 2023 से, और दूसरा चरण हुआ शुरू अप्रैल में, 15 अप्रैल 2023। 7 जनवरी 2023, 15 अप्रैल 2023। और इस जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना बताया गया? 13 करोड़ 7 लाख, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भी पीछे पड़ा है। कितना बताया गया था बिहार की जनसंख्या? 10.4 करोड़। तो ये बताया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको सवाल देखना है कि क्या पूछ रहा है। और ये है 2023 में जो जातीय जनगणना हुआ उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख बताया गया। और 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 7 जनवरी 2023, दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023। याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि उड़ीसा से अलग होने के बाद 1941 में जनगणना पृथक रूप से हुई। सही बात है। आपको हम बताए थे कि बिहार जो है 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा से अलग हो गया।
1936 में अलग होने के बाद पहली बार बिहार में पृथक रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1941। तो वही ना बात पूछ रहा है कि 1941 में हुआ, तो उसमें बिहार की जनसंख्या कितनी थी? उड़ीसा से अलग होने के बाद जब 1941 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 3.3 करोड़। देखो 3.3 करोड़ था, इसी से हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार कितना पहुंच गए? 2011 में कितना हो गया बिहार की जनसंख्या? 10.4 करोड़। यही अभी हाल फिलहाल हुआ है 2023 में जातीय जनगणना, इसके अनुसार कितना बताया गया है? तो 13 करोड़ 7 लाख। समझ में आया? जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी जाति है? तो 214। कैसे याद कराए थे? 2 सते 14 मतलब 214। ये इतना जाति है बिहार में कुल। और कब से शुरू हुआ था जातीय जनगणना? तो 7 जनवरी 2023। एक हुआ था दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023। फिर यहाँ पे तो कर दिया हुआ है, बताए थे। ओबीसी कितना है? 27%। ईबीसी कितना है? 36%। ईबीसी कितना है? 36%। अनुसूचित जाति कितना है? एससी 19%। एसटी 1.6%। और ये सब धर्म मिला के बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन 1% से भी कम है। और कुल जनसंख्या कितना है बिहार का? किसके अनुसार? जातीय जनगणना अनुसार जो 2023 में हुआ था 13 करोड़। अब कुछ हम सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। अब हो गया सारा पढ़ाई, हम लोग प्रैक्टिस करा दे रहे हैं 5-6 सवाल ही। बिहार के लिए लगातार कीमतों के लिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य उत्पाद देश की तुलना में कितना कम है? तो राष्ट्रीय औसत का 33%। ये हटाइए, आपके लिए नहीं है। ये देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? पूछ रहा पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, मतलब सबसे कम पैसा कहाँ पे कमाता है पूरे भारत में? तो बिहार। लेकिन आपसे पूछे कि जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो तीसरा। जनसंख्या घनत्व के मामले में तो पहला। यह बताए थे ना। फिर यहाँ पे देखिए बीपीएससी में पूछा है कि बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर कितना था, और फिर बाद में वर्तमान में कितना हो गया? तो वर्तमान तो छोड़िए, तुम पहले ही 2011 की जनगणना के अनुसार ही बता दो, मतलब इन तीनों आंकड़ा को देख के। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताए थे कि 88% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। केवल 11% लोग कहाँ रहते हैं? शुभ शहर में। तो क्या आंसर होगा? ये यहाँ पे ये भराएगा। लेकिन अब कितना हो गया? 15%। मतलब 15% लोग शहर में रहते हैं, और 100 में से घटा दो तो वही लोग कहाँ रहेंगे? गांव में। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? देखो बोल रहा है कि ऐसे ये बताओ कि भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। बिहार की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ और 121 करोड़ का कितना था, नहीं बताए थे? 8.6%। तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बीपीएससी में कितना बार रिपीट होता है? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा? प्रति व्यक्ति आय मतलब पैसा कमाने वाला राज्य। दूसरा क्या बोल रहा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या बताना है? अवरोही होता है क्या कि पहले लिखना है तुमको ज़्यादा, फिर उसके बाद कम की ओर जाना है, मतलब ज़्यादा कमाने वाले राज्य से कम राज्य के कमाने वाला राज्य की ओर जाना है। मतलब अगर हम राज्य को सजाना स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए? सबसे ज़्यादा कमाने वाला राज्य। यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए? सबसे कम कमाने वाला राज्य। सबसे कम, यही ना हुआ अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? यही हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बोलो क्या होगा? देखो सबसे कम कहाँ का लोग पैसा कमाता था? तो ट्रिक बताए थे कि शिवहर में रिया चंपा गरीब है, तो सबसे कम पैसा कहाँ पे कमाई हो रहा है? सबसे कम शिवहर में। सबसे कम कहाँ पे कमाई हो रहा है? शिवहर में। तो ये हो गया सबसे कम, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिया, फिर चंपा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? ये वाला सर क्यों नहीं होगा?
तो देखो अवरोही ना बोले हैं, तो सबसे कम, सबसे पहले किसको लिखना था? सबसे कम वाले को ना। लेकिन यहाँ पे तो बल्कि सबसे ज़्यादा वाले को ना लिखना था, और सबसे कम वाले को यहाँ पे लिखना था। जबकि यहाँ पे तो शिवहर है, सबसे कम पैसा कमाता है, इसी को पहले लिख दिया। ये थोड़ी ना ज़्यादा कमाता है, इसका ये गलत है। समझ में आया? इसे भी पूछता है। यही रहता है, अगर यही रहता है एग्जाम में कि आरोही क्रम में सजाए प्रति व्यक्ति आए, तो आरोही मतलब क्या होता है? सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर बढ़ते जाना है। तब ये वाला आंसर मारते हैं। सबसे कम हो गया ये, फिर उससे भी थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा कम आती है अररिया, फिर चंपारण, फिर ऐसे बढ़ते जाता। और सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है? सबसे ज़्यादा पैसा किसका हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय किसका है? यहाँ पे क्या लिखा था? पटना। अच्छा, पटना से पहले किसका लिखा था? बक्सर। अब बक्सर से पहले किसका लिखा जाता? मुंगेर। बताए थे। पटना के लोग बक्सा में मुंह रख के खाता है, इतना पैसा कमाता है। नहीं बताते ये ट्रिक? बताओ ये भी ट्रिक। सबसे कम था शिवहर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा था अररिया, पूर्वी चंपारण। इसको आरोही क्रम में कहता सजाने के लिए। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा से बड़ा की ओर। तो मतलब सब तब लिखा था सबसे पहले शिवहर। छोटा है ये, सबसे कम यही कमाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये कमाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा भागलपुर कमाता है, फिर मुंगेर, फिर बेगूसराय, सबसे ज़्यादा कमाता है पटना। ठीक है, तो दिमाग से सोचना है। आरोही लिखा है कि अवरोही? ऐसे पूछता सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो शिवहर। सबसे ज़्यादा पटना। शिवहर का ऑप्शन नहीं दिया रहता सबसे कम में, तो क्या मारते हैं? अररिया। अररिया का भी नहीं दिया रहता तो पूर्वी चंपारण मार के आते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ का लोग कमाता है? पटना। पटना का ऑप्शन नहीं दिया रहता तो क्या मारते हैं? ये बेगूसराय। बेगूसराय का नहीं दिया रहता तो मुंगेर। समझ में? अब यहाँ देखो, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता का ट्रिक बताए थे बिहार का सबसे पहले कुल याद कर लो। तो कुल कितना है? 61। उसमें मेल पूछता तो 10 बढ़ा देते 71, फीमेल पूछता तो 10 कम कर देते इसमें 51। वही भारत के सापेक्ष में पूछता भारत का कितना है, तो भारत का कितना था? 74.4। वही मेल पूछता था, इसमें 8 बढ़ा देते 82। वही फीमेल पूछता था, इसमें 8 घटा देते 65। तो देख लो ओवरऑल पूछ रहा है ना, तो 61। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा सर? तो ये पुरुष साक्षरता दर का वैल्यू है। ये क्यों नहीं होगा सर? तो ये महिला साक्षरता दर का वैल्यू है बिहार में। देखो कहाँ पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? तो देखो बाल लिंगानुपात पूछ रहा है कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है कि लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात का मतलब ये होता है शिशु लिंगानुपात। तो सिर्फ लिंगानुपात पूछ रहा है कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है? तो देखो हम बताए थे एक ग्राफ, एक तरफ लिखो लिंगानुपात, एक तरफ लिखो शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और बताए थे कि बिहार का पहले एक तरफ लिखा हुआ था, इस साइड बिहार का है, इस साइड भारत का है। ठीक है, अब इसमें बताए थे हम कि लिंगानुपात पूछ रहा है किसका? बिहार का। तो लिंग कब होता है? 18 साल की उम्र में, तो 918। शिशु लोग लिंग पकड़ के क्या करता है? पे करता है, तो 935। अब जो इसका है इससे एक ज़्यादा बढ़ा दो, तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 919। इसी से मिलता जुलता यहाँ पे लिख देते हैं, तो 9, 3 यहाँ लिखते हैं, 5 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो भारत का लिंगानुपात कितना हो गया? 943। और शिशु लिंगानुपात 919। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बिहार का शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 933। तो क्या आंसर आ जाएगा? 935 बोले तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो 935, तो 935। आइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात पूछ रहा है तो वही हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पूछ रहा है, शिशु नहीं। 918 क्या है लिंगानुपात? शिशु क्या करता है? पे करता है, तो 935। तो 935 शिशु लिंगानुपात। लिंग कब हो जाता है? 18 साल की उम्र में। तो सिर्फ लिंगा पूछ रहा है तो 918। ठीक है, बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। अच्छा, पूछता कि लिंगानुपात बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो
कहाँ पर था लिंग? गोपालगंज। उसके बाद क्या बताए थे? सिवान। फिर क्या बताए थे? सारण। कैसे बताए थे? गोपाल का लिंग शीशा जितना बड़ा। लेकिन पूछता सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ पर है, तो किशनगंज। कैसे याद कराए थे? के जी किशनगंज में है। ठीक है, फिर कटिहार और फिर ऐसे ही याद कराए थे। ठीक है, अपना ट्रिक से याद करते रहिए। देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला बिहार के एग्जाम में, तो कहाँ पर है? लिंग पूछ रहा है, शिशु नहीं, लिंगानुपात, तो गोपालगंज। कहाँ पर है? गोपालगंज। यही शिशु पूछता तो किशनगंज। अब यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है? एसटी। क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक वाला। एसटी का ट्रिक क्या बताए थे? एसटी मतलब आदिवासी। आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगल। तो सबसे अधिक वाला को बताए थे कि जंगल में क्या किया? जंगल में काटा जामुन। तो जंगल में काटा जामुन मतलब पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा जंगल है। काटा से क्या बताए थे? कटिहार। और उसके बाद क्या है? जामुन से क्या बताए थे? जमुई। ये तो सबसे अधिक वाला का बताएं एसटी का। कम वाला का? कम वाला का क्या बताए थे? कम वाला का बताओ। कम वाला का सोचो क्या बताए थे? कम कहाँ पर है? कम कम कहाँ पर है? अच्छा चलो ये बताओ। अब इसमें देखो सबसे अधिक है पश्चिम चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई। तो सबसे अधिक कहाँ दिया हुआ इसमें? तो पश्चिम चंपारण का नाम दिया है नहीं, लेकिन कटिहार का दिया है। तो देखो 70वीं बीपीएससी का है, तो यही हो जाएगा कटिहार। समझ में आया? कई बार इन तीनों को सजाने के लिए दे सकता है आरोही क्रम में। इसी को आरोही क्रम में सजाना रहता तो पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई को बोलता है कि अनुसूचित जनजाति के अति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में सजाई। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम में। तो क्या कैसे सजता है? सब जमुई से ज़्यादा हो जाता जमुई से ज़्यादा हो जाता कटिहार का, कटिहार से हो जाता ज़्यादा पूर्वी चंपारण का। तो ऐसे से जाते हैं। लेकिन यही अवरोही में पूछता तो अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो देखो पूर्वी चंपारण ऐसे लिखते हैं, फिर पूर्वी चंपारण से कम हो जाता कटिहार का, पश्चिम चंपारण से कम हो जाता कटिहार का, कटिहार से कम हो जाता जमुई का। ठीक है, देखो कम वाला का क्या बताया है ट्रिक? खेती को आबाद कम किया तो आदिवासी कम। खे से खगड़िया, ती से समस्तीपुर। कम मतलब कम आदिवासी वाली जनसंख्या का ट्रिक है। और इसका क्या बताया था? अधिकतम एसटी जनसंख्या वाला का जंगल में काटा जामुन। आदिवासी लोग क्या किया? जंगल में काटा जामुन। तो जंगल से पश्चिम चंपारण, काटा से कटिहार, जमुई से जमुई। ठीक है, देखिए मैंने सारा सवाल सारा थ्योरी करा दिया जनगणना का, लेकिन आपको ये वीडियो जाके सचिन एकेडमी पे ही सर का ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सारा सवाल करा दे रहे हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी डाउट बचा है वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मस्ट वॉच। ऑल द बेस्ट।